जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का 9th-10th क्लास का। ठीक ना। तो इसमें हम आगे तो पढ़ा दिए थे, अगले वीडियो में हम पढ़ाए थे उसमें कोशिका के बारे में। ठीक ना। कोशिका में उसकी संरचना बता दिए थे। उसमें जो होता है कि ये बताए थे कि जो होता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी बताए थे माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी बताए थे आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद जो होता है मनुष्य में सबसे जो होता है कि बड़ी कोशिका बताए थे अंडाणु, और मनुष्य में जो होता है कि सबसे जो होती है छोटी कोशिका बताए थे शुक्राणु, और सबसे लंबी जो कोशिकाएं जो होती है मनुष्य में जो होता है आपको न्यूरॉन बताए थे, तंत्रिका कोशिका बताए थे। ठीक ना। ये इतने सारे हम बता दिए थे। कोशिका का खोज किसने किए थे, ठीक ना, कब किए थे, कहाँ किए थे, जीवित कोशिका, ये सब चीज़ होता है हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं। अब जो होता है उसी का जो होता है हम जो होते हैं कि अंगक पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। जैसे कोशिका का अंगक, ठीक ना, कोशिका का अंगक। कोशिका का अंगक कहने का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर हम फिगर बताए थे। ठीक ना। एक आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए थे, उसमें डब्बा में रखे थे, उसके अंदर में बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक ना। वो सब जो होते हैं कोशिका के अंदर जो होते हैं पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अंगक। या तो इसी को हम लोग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हैं, तो इसीलिए इसे हम कोशिकांग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग। ठीक ना। तो बहुत सारे कोशिकांग का हम नाम लिए थे, जैसे बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक ना, वैक्यूल हो गया, ठीक ना, न्यूक्लियस हो गया। ये सभी के सभी जो होते हैं कि अंगक होते हैं। उसी में से एक अंगक का नाम लेते हैं जिसका नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे। ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हिंदी में इसको लिख देते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो होता है हम लोग चिंतित पड़ेंगे। ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर क्या काम करता है। ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक दोहरी झिल्ली के सम जो होता है कि संरचना से बना हुआ है। ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है इसका मुख्य काम जो होता है कोशिका के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक ना। तो ऊर्जा का निर्माण करने का होता है तात्पर्य यह है कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो होते हैं कि एक जो होता है कि भोजन बनता है। ठीक ना। क्या करते हैं? भोजन बनता है। भोजन को हम लोग जो होता है ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कहाँ करते हैं? जैसे मान लिया जाए कि आपका खाने वाला नली है, ठीक, ये आपका जो होता है ऐसी कॉमन जो होता है आपका जो होता है बना देते हैं फिगर। ठीक ना। ये आपका इस तरह का खाना खाने वाला नली है। इसका भी अलग से हम लोग होता है कि आहार नाल बोलते हैं। ठीक ना। पाचन तंत्र में इसका पूरा डीपली से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो होता है भोजन किए। ठीक ना। भोजन में क्या करते हैं? चावल, दाल, सब्जी, बहुत सारे फ्रूट्स फल भी खाते हैं। ये सभी के सभी जो होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करके कहाँ पहुँच जाता है? ये आपका पेट है। क्या है? पेट हो। ठीक ना। कहाँ पहुँचता है? पेट में जो होता है इस सभी का जो होता है क्या होता है? पाचन होता है। ठीक ना। पाचन होने के बाद यह जो होता है पूरा पचने के बाद जो होता है ये हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो होता है ब्लड उससे जो होता है हमारे सेल के अंदर ले जाके क्या करता है? भोजन को रख देता है। अब भोजन को रख देता है। तो भोजन को रखने के बाद जो होता है यहाँ पे हम बताए थे एक सेल है, इस सेल के अंदर बीच में आपका न्यूक्लियस था और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, मान के चलते हैं। ठीक ना। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी के अंदर जो होता है आपका एंट्री क्या करता है? ग्लूकोज कर जाता है। ग्लूकोज के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक ना। आपका जो होता है कि भोजन जो होता है ग्लूकोज आपका जो होता है कि पचने के बाद जो होता है ग्लूकोज का रूप धारण कर लेता है, ऐसे रूप में जो होता है कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। अब कहता है कि इसका जो होता है कि क्या काम होगा। ठीक ना। तो ग्लूकोज को जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या करता है कि तोड़कर इससे क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक ना। ऊर्जा का निर्माण करने का मतलब कि अब यहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो किसके नेतृत्व में होगा?
आपका न्यूक्लियस के नेतृत्व में होगा, ठीक ना। जैसे आप मतलब एक घर होता है, ठीक ना, तो घर में एक तो गार्जियन होते हैं ना, ठीक ना। मान लीजिए कि बहुत सारे परिवार है, उसमें एक गार्जियन होते हैं, उसके इशारे पे घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता सबका काम फिक्स होता है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है आपका कोशिका के अंदर जितने भी अंगक हैं, कोशिकांग हैं, सभी को नियंत्रित करता है, ठीक ना। जैसे कहने का माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा तो जो होता है कि ऊर्जा का निर्माण करो, ठीक ना। आपका जो होता है कि आपका जो होता है गोल्गी बॉडी का बोलेगा कि आप जो होता है सेक्रेशन, किसी बेकार पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने का काम करो, ठीक ना। और जो होता है कि यहाँ पे लाइसोजोम होता है, लाइसोजोम का काम जो होता है कि वहाँ पे जो होता है बहुत सारे जो तो कोशिका डेट कर जाते हैं, उसको जो होता है सड़ाने गलाने, उसको जो होता है कि पूरा खा के खत्म करने का काज करता है, ठीक ना। वहीं पे जो होता है कि राइबोजोम है, राइबोजोम को बोला जाता है कि प्रोटीन का निर्माण करो, ठीक ना। वहीं पे जो होता है कि आपका एक मान के चल के यहाँ पे जो होता है कि कौन नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस करेगा, ठीक ना। और न्यूक्लियस करता है तो यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके निर्देशानुसार ही यह क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। ऊर्जा का निर्माण करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो होता है कि अगर खाना नहीं खाएं, ठीक ना, तो खाना नहीं खाने के क्रम में आपका जो होता है यहाँ पे क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ही नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं खाएं तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज नहीं आएगा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि जो होता है कि ऊर्जा बनाना ही बंद कर देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस बोलेगा अरे तुम क्यों नहीं बना रहे हो भाई, ठीक ना, ऊर्जा बनाओ, पूरा शरीर वर्क कर रहा है, ठीक ना। जैसे हम बोल रहे हैं वो भी उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, ठीक ना, लिख रहे हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तुम क्यों नहीं बना रहे हो। अब जो होता है कि जो न्यूक्लियस बोलता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है न्यूक्लियस को कि चाचा हमारे पास जो होता है ग्लूकोज नहीं है, हम जो होता है ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक ना। ये जो होता है रुस जाता है, ठीक ना। अब कहता है कि तो ग्लूकोज आएगा कहाँ से, ठीक ना। तो अब ग्लूकोज जो होता है कि भोजन के माध्यम से होता है, ठीक ना। तो अब यह भोजन जो होता है हम लोग को भूख लगेगा, भूख लगने के बाद जो होता है हम लोग इस भोजन को जो होता है ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद जो होता है यह जो भोजन होता है पचने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। वो किस फॉर्म में प्रवेश करेगा, ग्लूकोज के रूप में। यह ग्लूकोज जो होता है जिसका सूत्र हो जाता है आपका जो होता है C6H12O6 प्लस जो होता है। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग एक श्वसन लेते हैं, ठीक ना। तो श्वसन लेते हैं फेफड़ा से, वो श्वसन भी जो होता है कि उसमें रहता है आपका O2, क्या रहता है, O2 जो ब्लड के माध्यम से जो होता है हमारे कहाँ शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग श्वसन से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। अब जो होता है कि O2 के उपस्थिति में यह ग्लूकोज जो होता है टूट जाता है, किसके माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया इसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद यहाँ पे जो होता है आपका क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O प्लस आपका ATP। यही ATP जो होता है आपका जो होता है ऊर्जा है। यह ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। अगर यही ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं बनता तो जो व्यक्ति जो होता है कि काम करने में समर्थ था वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से हो जाता है, थक चुका रहेगा, ठीक ना। तो यह किसके उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज के उपस्थिति में, ठीक ना। ग्लूकोज को तोड़ता है किसके उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, ठीक ना। O2 जो होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में टूटने के बाद जो होता है क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब यहाँ पे हम इसको रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रिएक्शन कहता है कि एक संतुलित रिएक्शन होता है, क्या होता है, संतुलित 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 रिएक्शन होता है। तो हमको संतुलित करना है, कहने का मतलब ये होता है कि कार्बन इधर कितना है उतना ही इधर भी रखना है, इधर भी रखना है। यहाँ पे हम तो उसके बारे में डीपली नहीं बता सकते क्योंकि एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक ना। इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम जो होता है संतुलित कर देंगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में जो होता है इसके बारे में एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण वो टॉपिक ही है, वहाँ पे हम पूरी तरह से डीपली स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक ना। ये आपका C हो गया 14 और कार्बन हो गया यहाँ पे 6, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 6, ठीक नहीं, आपका बैलेंस हो गया, ठीक ना। इसके बारे में बताएंगे C6H12O6 CO2 O2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब यह जो था ऊर्जा जो बनता है यह ऊर्जा को ही फुल फॉर्म को ही पूछता है, ठीक ना। आपको पूछेगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या नाम है, ठीक ना। तो ATP का पूरा नाम जो होता है आपका जो होता है इंग्लिश में बोलिए या हिंदी बोलिए, ठीक ना, दोनों का जो होता है एक ही होता है, ठीक ना। आपको उसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट,
फॉस्फेट क्या बोलते हैं, एडिनो से, इसको हिंदी में लिख सकते हैं एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। ये आपका क्या होता है कि सूत्री जो होता है कि फुल फॉर्म होता है किसका, एटीपी का। तो अब आपसे पूछेगा जो, तो इसीलिए इसे हम जो होता है कि ऊर्जा का घर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम ऊर्जा का घर बोलेंगे, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है ऊर्जा का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को दो चीज़ की मुख्य रूप से जरूरत पड़ता है। एक जो होता है ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक ना। ये जो होता है आपका ऑक्सीजन है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर जो होता है CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है, साथ में ऊर्जा बनता है। उस ऊर्जा को हम लोग नाम देते हैं ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। यह हमारे शरीर में किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार लेता है, ठीक ना। तो मुख्य फंक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का यह होता है, ठीक ना। तो यह आपका जो होता है मेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल जानकारी लेना था, ठीक ना। अब इसके बारे में हम इसका फिगर बनाएंगे, ठीक ना। इसका खोज जो होते हैं कि आपका एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्टमैन, ठीक ना। अब संरचना बनाते हैं, हेडिंग देते हैं हम लोग संरचना, क्या होता है, संरचना। अब संरचना बनाते हैं तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका जो होता है कि दोहरी झिल्ली से बना हुआ जो होता है, एक जो होता है कि अंगक होता है, क्या होता है, दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया एक जो होता है दोहरी झिल्ली से बना हुआ क्या होता है, संरचना होती है, क्या होती है, दोहरी झिल्ली से बना हुआ संरचना होती है। बाहरी संरचना को हम लोग जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि अंदर वाले संरचना को जो तो हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दोनों के बीच के जो होता है कि पाए जाने वाले स्पेस होता है कि हम इंटर स्पेस जो होता है कि मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक ना। इसके अंदर जो होता है कि आपका जो होता है कि आपका इस तरह से जो होता है द्रव पाया जाता है, जिससे हम जो होता है क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक ना। इसी में जो होता है इसका अपना जो होता है कि DNA पाया जाता है, क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। प्लस में जो होता है इसके अंदर अपना जो होता है कि आपका राइबोसोम भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक ना। इसके अंदर आपका देखिएगा धंसा हुआ, ठीक ना। तो धंसा हुआ जो होता है एक संरचना है, ठीक ना। यहाँ पे जो धंसा हुआ संरचना है इसे हम लोग जो होता है क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका संरचना हो गया। इस संरचना में जो होता है हम पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद पूरा बताएंगे, ठीक ना। तो एक जो होता है कि बाहरी जो संरचना होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हिंदी में बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ठीक ना। अब इसके बीच में जो होता है अंदर वाला जो संरचना होता है, इस संरचना को हम लोग जो होते हैं कि क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इनर मेम्ब्रेन, ठीक ना, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब इससे जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं आपका आंतरिक, ठीक ना, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। आइए देखो दोनों संरचना है, एक ही संरचना है, एक ही संरचना है, ठीक ना। एक आउटर हो गया, एक बाहर हो गया। जब दो चीज हम जैसे मान लीजिए कलम रखे, ठीक ना, तो दोनों के बीच में गैप दिखेगा, ठीक ना। तो ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ठीक ना, कि इसी को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, ठीक ना। तो दोनों बीच के जो स्पेस, जो खाली जगह जो होता है उस खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, ठीक ना। तो ये जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस जिसको बोलते हैं हम लोग होता है कि इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, मतलब जो होता है कि दोनों मेम्ब्रेन रहता है कि इंटर मतलब बीच का जो होता है खाली जगह, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है अंगुली के समान जो होता है कि आपका संरचना दिख रहा है, ठीक ना। तो अंगुली के समान जो संरचना है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी होती है, धंसा हुआ, ठीक ना। आउटर जो मेमोरी होता है अंदर में कहीं कहीं जाके वो क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चलते बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। इंग्लिश में भी इसको क्रिस्टे बोलते हैं, हिंदी भी इसको क्रिस्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक ना। अब इसके अंदर जो होता है कि आपका जो होता है कि आपका द्रव, ठीक ना, पानी की जैसा संरचना होती है, ठीक ना। कोशिका में बताया था, कोशिका एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अंदर जो द्रव होता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी तरह इसके अंदर जो होता है आपका जो पानी की तरह संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। इसको हिंदी में भी मैट्रिक्स ही बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक ना। इसके अंदर जो होता है आपका जो होता है अपना डीएनए होता है। क्या होता है, अपना डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बताएंगे जब हम जो होता है न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तब, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि डीएनए एक चीज़ होता है, वो क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक ना। फिर आगे जो होता है यहाँ पे आपका जो होता है कि राइबोसोम होता है, ठीक ना। आपका क्या होता है, राइबोसोम होता है, जिसको हिंदी में भी हम लोग राइबोसोम ही बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि ये जो होता है आपका जो होता है क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है कि संरचना हो गया, ठीक ना। आपका संरचना हो गया तो आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़, उसकी संरचना का विस्तार से वर्णन करें, ठीक ना। तो संरचना का विस्तार से वर्णन करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ जो होता है कि यह जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक जो होता है कोशिकांग होता है, ठीक ना। इसके बाहरी रचना को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि अंदर वाले रचना को हम लोग जो होता है कि इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव जो होता है उसे जो होता है हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। आंतरिक संरचना जो होता है अंगुली के समान अंदर में धंसा होता है उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है अपना जो होता है डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक ना। इसका फंक्शन इसके पहले तो हम बता चुके थे, तो फिर कार्य भी लिखेंगे। तो अब इसका डिटेल हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। पहले आप फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद जो होता है फिर हम इसको जो होता है पूरा डिटेल लिखेंगे, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब जो होता है इसके बारे में हम लोग फिगर बना लिए, फिगर उतार लिए होंगे, ड्रा कर लिए होंगे, और इसके बारे में हम पूरा जो होता है कि विवरण लिखेंगे, ठीक ना। आपका 9th हो या 11 में शायद आपका जो होता है कि इस सब विवरण लिखने को मिल जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, ठीक ना, जो होता है कि आपका बारी बारी से, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यह जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग, घिरा हुआ एक कोशिकांग है, क्या है, कोशिकांग है, क्या है, कोशिकांग है, ठीक ना। अब जो होता है कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, ठीक ना। बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली को हम लोग जो होता है कि बाहरी झिल्ली को, ठीक ना, इसके एक झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली कहते हैं, बाहरी झिल्ली, जबकि अंदर वाले झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं, ठीक ना। ये आपका हो गया आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अब कहता है कि इसके अंदर जो होता है आंतरिक झिल्ली जो होता है अंगुली के समान जो होता है कि जहाँ के तहाँ धंसा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक ना। आंतरिक झिल्ली अंगुली के समान अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक ना। अब इसके आगे बोलते हैं, ठीक ना। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मिटा के इसको लिखते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे जो होता है कि दोनों
दोनों जो होता है कि झिल्ली के बीच, दोनों झिल्ली के बीच, दोनों झिल्ली के बीच खाली जगह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका जो होता है इंटर आंतरिक स्पेस, खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जो होता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, अब इसके अंदर जो होता है कि आपका अगला जो होता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसका अपना जो होता है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पाया जाता है। इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ये आपका जो होता है संरचना हो गया, पाया जाता है, ठीक ना। ये आपका इसका जो होता है कि संरचना हो गया, ठीक ना। उसके बारे में अगर पूछेगा लिखने के लिए तो इतना सारा चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब इसका हम जो होता है कि फंक्शन चलते हैं, कार्य चलते हैं, ठीक ना। कार्य को चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक ना। अब इसका हम लोग जो होता है कि कार्य लिखेंगे, कहने का मतलब होता है कि इसका आपका कार्य क्या है, ठीक ना। तो कार्य हम बता चुके थे पूरा डिटेल में, ठीक ना। अब उसको खाली सिर्फ लिखना है, जिसको फंक्शनल बोलते हैं, FUNCTION, फंक्शन मतलब कार्य, ठीक ना। अब इसका कार्य क्या था, हम कार्य बताए थे कि जो होता है कि ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज की उपस्थिति में, ठीक ना, आपका O2 की उपस्थिति में एक क्या करता है, टूट कर जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि हम लिख सकते हैं, ठीक ना, कि यह होता है C6, यह जो होता है पहले से लिख लेते हैं, यह जो होता है यह ऊर्जा का निर्माण करता है, क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कह देता है इंग्लिश में, कहीं पूछ देता है सेल मतलब ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं। अब पूछेगा क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, तो हम बताए थे कि यह जो होता है ग्लूकोज को तोड़कर किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर CO2 + H2O + ATP का निर्माण करता है। यही ATP हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है, इसलिए हम इसे जो होता है ऊर्जा का घर कहेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे रिएक्शन इसका देते हैं, आपका क्या था, C6H12O6 किसके उपस्थिति में टूट रहा है, O2 की उपस्थिति में टूट रहा है, आपका क्या बना देगा, CO2 + H2O + ATP, क्या बना देगा, ATP, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है हम रिएक्शन पूरा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक ना। आपका यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 हो जाएगा, अब देख लीजिएगा थोड़ा कहीं पे, ठीक ना। आपका जो होता है रिएक्शन बैलेंस है, ठीक ना। यही ATP आपका क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब इसके बारे में अगर देखें इंटर का अगर पढ़िएगा तो इंटर में आपका इसका और डीपली पढ़ेंगे, उसमें क्रेब्स साइकिल होता है, कितने ATP बनते हैं, पारुविक एसिड बनता है, बहुत सारे, अभी उसमें और डीपली जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 9th 10th में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसमें एक आपका एक स्टार मार्क्स में लिख सकते हैं कि ATP का फुल फॉर्म, ठीक ना, ATP का पूरा नाम क्या है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ठीक ना। तो ATP
का पूरा नाम, क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं वही चीज, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। ये आपका जो होता है एक अंगक आपका कंप्लीट हो गया जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। उसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग देख लिए, जैसा इसका संरचना देख लिया, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक ना। आप उसका जो फंक्शनल जो कार्य क्या होता है, ये आपका पूरा हो गया, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।